प्रिय साईं भक्तों, अगर आपको भक्ति बढ़ाना हो तो संयम बढ़ाना ही पड़ेगा। इंद्रिय सुख तो मानव का और पशु का सम्मान ही है। कोई संसार का सुख ज़्यादा भोगता है, उसका स्मरण करके मन को जलाना नहीं। जो संसार के सुखों को त्याग कर भजन का सुख लेते हैं, उनका स्मरण करो। जो सुख मानव को गादी में सोने में, वही सुख कूड़े में पड़े हुए कीड़े को भी होता है। इसका अर्थ प्रिय मित्रों, निस्वार्थ मन से आप साईं बाबा की भक्ति करो और ऐसी साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश आप हर स्थिति में सुनते रहो। प्रिय मित्रों, अगर आपको ऐसे ही साईं बाबा के प्यारे और भक्तिमय संदेश दिल से अच्छे लगे तो एक लाइक अब इन संदेशों को करो और कमेंट बॉक्स में टाइप करो, हे शिरडी के साईं, हम तुम्हारे प्रिय भक्त हैं। इंसान के कर्मों की आवाज़ शब्दों से भी ऊंची होती है। दूसरों को नसीहत देना तथा आलोचना करना सबसे आसान कार्य है, परंतु सबसे मुश्किल काम है चुप रहना और आलोचना सुनना। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, तो आवश्यक तो यह है कि हर हाल से कुछ सीखा जाए। प्रिय मित्रों, आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। मॉरल, अगर किसी को अपनाना है तो उसकी गलतियाँ व अच्छाई दोनों के साथ अपनाना सीखो। कभी कभी ईश्वर से भी गलती हो जाती है, तो फिर इंसान क्या चीज़ है। इसलिए प्रिय मित्रों, अगर आपको जीवन आनंदी होकर जीना है तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपको आनंदी होकर ही यह जीवन जीना होगा। तभी आप अपने जीवन का आनंद ले पाओगे। जिंदगी में कुछ बातें अनुभव से ही समझ में आती है। आप चाहकर भी किसी को कुछ समझा नहीं सकते और न ही आजकल कोई समझना चाहता है। मित्रों, कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना मित्रों, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ अपने ही मिलते हैं और ईश्वर ही अपने दुख में हर स्थिति में अपने साथ रहते हैं। इसलिए शिरडी के साईं बाबा का आप निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करें। सदा सुखी कौन है, जिसको साईं बाबा की कृपा पर भरोसा हो और उनके न्याय पर भी विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति कभी विचलित नहीं कर सकती। प्रिय मित्रों, प्यार की डोर सजाए रखो, दिल से मिलाए रखो। क्या लेकर जाना है साथ में, इस दुनिया से मीठे बोल और अच्छे व्यवहार से रिश्ते को आप हर स्थिति में बनाए रखो। यही आपको जीवन में हर स्थिति में कार्य करना है। स्वभाव हो तो दीपक की तरह, जो बादशाह के महल में भी उतनी रोशनी देता है जितना कि किसी गरीब की झोपड़ी में। मित्रों, गरीबों के सामने पूरी तरह से सबसे गंदा बोलना और श्रीमंतों के सामने अच्छा बोलना, यह आपकी सबसे बड़ी पूरी तरह से चूक है। ईश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, किसी को तकलीफ़ देकर मुझसे तुम अपनी खुशी की दुआ मत करना। लेकिन अगर किसी को एक पल भी आप खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ़ की फ़िक्र आपको करने की ज़रूरत नहीं है। घर के दरवाजे पर घोड़ों की नाल लगाने से सफलता नहीं प्राप्त होती। सफलता के लिए आपको खुद के दोनों पैरों में घोड़ों की नाल पूरी तरह से लगानी पड़ेगी, तभी आपको पूरी तरह से सफलता प्राप्त होगी। जब समस्या भारी हो और आपकी ताकत उसके लिए काफ़ी न हो तो परेशान मत होइए, क्योंकि जहाँ हमारी ताकत खत्म होती है वहाँ से गुरु की रहमत शुरू होती है। मित्रों, आपकी ताकत अगर कम हो रही है तो ज़रूर शिरडी के साईं आपके हर साथ है। भक्ति और ज्ञान की राह पर चलने वाले को कई इनाम मिलते हैं। प्रथम विरोध, दूसरा उपहास मतलब मजाक, तीसरा आलोचना, चौथा अपमान और अंत में सबसे बड़ा इनाम मिलता है परमात्मा का प्यार। इसलिए मित्रों, जीवन में कभी भी आप सच का साथ न छोड़ें, क्योंकि सच के साथ हर स्थिति में शिरडी के साईं रहते। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा, धन घर तक साथ चलेगा, परिवार शमशान तक साथ चलेगा, पर सिमरन और सेवा तो दूसरे जन्म में भी
आपके साथ साथ चलेगी। यह सच्ची बातें हैं। मीठा हर तरह से नुकसानदायक होता है, चाहे हो मिठाई हो या मीठा बतियाने वाले लोग। तीखा या कड़वा व्यक्ति हमेशा सही होता है। थोड़ी देर बुरा लगता है लेकिन परिणाम सुखद होता है। उन लोगों से हमेशा आप बचिए जो सामने आपकी तकलीफ, तारीफ और पीठ पीछे आपकी हर स्थिति में चुगली करते हैं। एक कड़ू सत्य, कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही कागजों को पूरी तरह से चुभती है। उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़ के रखता है। प्रिय मित्रों, अगर आपके जीवन में पूरी तरह से अंधकार है तो चिंता करना मत, रोशनी जरूर आएगी। और शिरडी के साईं जब भी आपको देंगे तो सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ ही देंगे। सिर्फ आपको उन पर निस्वार्थ मन से विश्वास करना है। जीवन में कुछ बनना हो तो अपना स्वभाव एक जल की भांति बनाओ जो प्यास भी बुझाता है और बाधाओं को लांघकर अपना रास्ता भी स्वयं बनाता है। पत्थर की भांति न बनाओ जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। जो झुक सकता है वह संसार को हर स्थिति में झुका सकता है। अकड़ने वाले तो अधिकतर टूट जाते हैं। यह जीवन की एक प्रकार असली सच्चाई है। परेड में पीछे मुड़ बोलते ही पहला आदमी आखिरी और आखिरी आदमी पहले नंबर पे आ जाता है। इसी तरह जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गुमान ना करे। पता नहीं कब जिंदगी बोल दे। इसलिए मित्रों, हर स्थिति में आप आनंदी रहो। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी बातें हैं। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आपको आएगा और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आएगा। शीशा कमज़ोर बहुत होता है मगर सच दिखाने से कभी घबराता नहीं। यह इसकी एक अच्छी सच्चाई है। प्रिय मित्रों, बस यदि दो मसले ज़िंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। इसलिए मित्रों, जो भी वक्त है उस वक्त का आप आनंद लेकर चलिए और जीवन आनंदी होकर जियो। साईं कहते हैं, हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि ज़िंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। इन्हीं बातों को आपको हर स्थिति में याद रखना है। याद रखो, पैसों में बहुत गर्मी होती है और ये गर्मी सबसे पहले रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। यह जीवन की असली सच्चाई है। मनुष्य को दुख का तृण कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह दुख ही था जिसने उसे विनम्र बनाया, दूसरों की पीड़ा को समझना सिखाया, समता का पाठ पूरी तरह से पढ़ाया, सांसारिक सत्य को समझने के काबिल बनाया और सबसे श्रेष्ठ यह कि दुख ने ही हमें परमात्मा के नाम का सुमिरन करवाया। जिसको दुख आया उसको परमात्मा है इसकी पूरी तरह से समझ आई। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ सकता है। अच्छा बुरा झूठ सच, अंत दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करो और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस जरूर आएगा। लेकिन उसके लिए संयम आपको रखना होगा। मित्रों, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं। भगवान तू भी नहीं मैं भी नहीं, तू मुझे और मैं तुझे इल्ज़ाम देते हैं। मगर प्रिय भक्तों, अगर आपसे गलती हो रही है तो कभी निराश न होना, क्योंकि साईं कहते हैं गलती अगर पूरी तरह से तुमने जानबूझकर की है तो वह गलती तुम्हारे लिए पूरी तरह से घातक होगी। अगर गलती कभी तो जीवन में न समझकर हुई हो तो यह अच्छी है। इसका अर्थ यही है आपको जीवन में कभी विचार करना नहीं है। जब भी जीवन में आपको तकलीफ़ आए तो शिरडी के साईं बाबा का आप नामस्मरण करते रहिए। परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें पुस्तक में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी, परमात्मा मनुष्य नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगी, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर हर स्थिति में हर समय मिल जाएंगे। कभी कभी उदासी की आग है जिंदगी,
कभी कभी खुशियों का बागे ज़िंदगी, हंसता और रुलाता रागे ज़िंदगी, कड़वे और मीठे अनुभवों का स्वाद है ज़िंदगी, पर अंत में तो किए हुए कर्मों का हिसाब है ये ज़िंदगी। यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। प्रिय मित्रों, एक जगह पे क्या खूब लिखा था, मैं पसंद तो हूँ सबको, लेकिन बस उनके ज़रूरत के पूरे तरह से वक्त पे। यही तो जीवन की असली सच्चाई है। साईं कहते हैं, जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। यह जीवन की असली सच्चाई है। अगर कोई आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहता तो उस शख्स से आप दूर जाओ, क्योंकि वक्त खुद सिखा देगा उसे कदर करना और तुम्हें हर स्थिति में सब्र करना। यकीन करो, जो भूल चुका है तुम्हें वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन तो आने दो। यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक जिसकी उम्र अधिक हो और एक जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। कभी कभी इंसान सच में छोड़ देता है शिकायत करना पूरी तरह से। जीवन में अगर आप शिकायत करते रहोगे तो कभी भी आपको आनंद नहीं प्राप्त होगा। साईं कहते हैं, चिंता करने से बेहतर है तुम जीवन में हर समय का आनंद लेकर जीवन जियो। अगर दुख है तो दुख भी खत्म हो जाएंगे, चिंता करोगे तो तुम्हारे दुख और बढ़ जाएंगे। इसका अर्थ चिंता करने से बेहतर है आप जीवन में हर स्थिति में सकारात्मक रहिए। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है। आचरण अगर तुम्हारा अच्छा है तो तुम्हारा तन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छे हो तो तुम्हारा धन ही मंदिर है। और यह तीनों अगर अच्छे हैं तो अपना जीवन ही एक प्रकार का मंदिर है। अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि बुरे कर्म हजारों जन्मों तक कभी पीछा नहीं छोड़ते। यह जीवन की एक असली सच्चाई है। दिन में जीमे देवता, रात में जीमे भूत, जाए पड़ेला नरक में यम, मारेला जूत। प्रिय मित्रों, इसलिए हर स्थिति में आपको ईश्वर की भक्ति करना है, निस्वार्थ मन से। अगर तुम निस्वार्थ मन से ईश्वर को मानते हो तो अभी कमेंट करें, हाँ हम शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करते हैं। कभी कभी उदासी के आगे आगे है ज़िंदगी, कभी कभी खुशियों का बाग है ज़िंदगी, हंसता और रुलाता राग है ज़िंदगी, कड़वे और मीठे अनुभवों का स्वाद है ज़िंदगी, पर अंत में तो अपने किए हुए कर्मों का एक प्रकार हिसाब है ज़िंदगी। संगत का फ़र्क, पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फ़र्क तो बस एक प्रकार संगत का है। इसलिए आप जिसके साथ रहोगे आपके विचार जरूर वैसे ही बनोगे। यही जीवन की असली सच्चाई है। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है यह देखने में व्यस्त रहने से अच्छा है जो आपको शिरडी के साईं बाबा ने दिया है उसमें आप आनंदी रहिए, क्योंकि ईश्वर वही देते हैं जो चीज़ आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो। साईं भक्तों, रोटी हो गई ब्रेड ताकत कहाँ से आए, फूल हो गए प्लास्टिक के खुशबू कहाँ से आए, चेहरा हो गया मेकअप का रूप कहाँ से आए, शिक्षक हो गए ट्यूशन विद्या कहाँ से आए, भोजन हो गए होटल तंदुरुस्ती कहाँ से आए, प्रोग्राम हो गए केबल संसार कहाँ से आए। यही जीवन की असली सच्चाई है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु इंसान के अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही उसे प्रेरित करते हैं। देर से बनो पर ज़रूर आप अपने जीवन में कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछा करते हैं। प्रिय मित्रों, जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र या कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। यह जीवन की असली सच्चाई है। पंछी जब अपने पंखों पर विश्वास करते हैं तो सारा आसमान उसी का होता है। अपनी मेहनत पर आप विश्वास कीजिए, एक दिन हर तरफ आपका ही नाम होगा। सिर्फ आपको संयम रखना है। यह जीवन की असली सच्चाई है। प्रिय भक्तों,
याद रखना, लोह को कोई खराब नहीं कर सकता, पर उसका खुद का जंग उसे खराब कर देता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं करता, बल्कि इंसान के खुद के नेगेटिव विचार उसे बर्बाद कर देते हैं। यही जीवन की एक प्रकार असली सच्चाई है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, खुद का शिक्षक बनकर स्वयं को शिक्षा देना ही सर्वश्रेष्ठ एक प्रकार ज्ञान है। जीवन में कभी भी कुछ खोने का दुख मत करो, क्योंकि जब भी कोई पेड़ एक पत्ता खोता है तो एक नया पत्ता उगता है उसकी जगह। इसलिए प्रिय मित्रों, अगर ईश्वर ने आपसे कोई तो चीज़ ली है तो ज़रूर उसके बदले आपको ईश्वर सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी चीज़ जरूर देंगे। गीता में साफ साफ लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अपनी परिस्थिति परमेश्वर को सौंप दे, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वह एक पल में कर सकते हैं। यही बातें आपको हर स्थिति में और हर परिस्थिति में याद रखनी है। प्रिय मित्रों, आप अपनी परिस्थिति साईं बाबा को सौंप दें, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वह एक पल में कर सकते हैं। यही हमने आपको 2 बार कहा है। आपको यह बात हर स्थिति में याद रखनी है। प्रिय मित्रों, याद रखना, जपते जपते नाम प्रभु का मन पावन हो जाएगा। जो जो तेरा प्रेम बढ़ेगा, प्रभु को निकट पूरी तरह से पाएगा। शरीर को मत चमकाओ, इसे तो मिट्टी से मिल जाना है। चमकना है तो आत्मा को चमकाओ, क्योंकि इसे ही परमात्मा के घर हर स्थिति में जाना है। मृत्यु ने जीवन से पूछा, क्यों हर कोई तुझसे प्यार करता है लेकिन मुझसे नफरत करता है? जीवन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं एक खूबसूरत झूठ हूँ और तुम एक दर्दनाक पूरी तरह से सच हो। प्रिय मित्रों, हर सेकंड कोई ना कोई दुनिया छोड़ जाता है और हमें पता नहीं चलता कि हम भी इस लाइन में हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, कभी भी जीवन में आनंदी होकर जीवन जियो, यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा कार्य है। साईं कहते हैं, कभी जीवन में दुख आए तो तुम चिंता करना मत। चिंता करने से कुछ होता नहीं, सिर्फ जीवन में आप पूरी तरह से रोते रहते हो। इसलिए चिंता करने से बेहतर है आप हर स्थिति में निस्वार्थ मन से पूरी तरह से साईं बाबा का नाम स्मरण करो। प्रिय साईं भक्तों, लोग कहते हैं मुक्त की कोई चीज़ मिले खूब इस्तेमाल करते हैं। सद्गुरु सिमरन भी तो मुक्त से मिलता है, उसे भी खूब इस्तेमाल करो और जीवन को आनंदी आप पूरी तरह से बना दो। मानव देह की वह एकमात्र रथ है जिस पर सवार होकर आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकती है। यह जीवन की असली सच्चाई है। प्रिय साईं भक्तों, गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम हो रहा है, शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे पर रख बिकेगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझ जाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं जूती की ज़रूरत हो। यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। जहाँ व्यक्ति का स्वार्थ समाप्त होता है, वैसे उसकी इंसानियत आरंभ होती है, और जो काम निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं उनसे मन को शांति पूरी तरह से मिलती है। कोई भी आपकी नकल कर सकता है, मगर आपका हुनर नहीं चुरा सकता। जैसे मधुमक्खी इतनी मेहनत से शहद बनाती है और लोग उस शहद को तो चुरा लेते हैं, पर शहद बनाने की कला कोई नहीं चुरा सकता। जब आप में एक जागरूकता आती है कि सब कुछ बदल रहा है, सभी रिश्ते, लोग, शरीर, भावनाएं, तो अचानक से मन जो दुख के साथ चिपका रहता है आपके पास वापस आ जाता है। मेरा से मुझ में कि वापसी आपको संतुष्टता का एक प्रकार ऐसा दिलाती है। यह दुख से मुक्ति पूरी तरह से करती है। यही बातें आपको हर स्थिति में याद रखना है। कभी कभी तुम्हें लगता है यह बहुत ज़्यादा है, मुझसे नहीं होगा, लेकिन तुम्हें कभी ऐसी समस्या नहीं दी जाएगी जिसे तुम
पूरी तरह से संभाल न सको। पानी नाक तक आ सकता है पर उससे ऊपर नहीं आएगा। यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। साईं भक्तों, एक बीज बिना धोनी किए हुए बढ़ता चला जाता है और एक नए पौधे का निर्माण करता है। वैसे ही सभी मनुष्यों को बिना शोर किए, बिना दिखावा किए अच्छे काम करते रहना चाहिए, तभी दिव्य समाज का एक प्रकार निर्माण संभव है। साईं कहते हैं, कभी भी जीवन में अगर दुख आए तो रोना मत, चिंता करना मत। हर स्थिति में तुम मेरा निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करना। जब समझ ना आए कि क्या करूँ तो कुछ देर ठहर जाना, खुद के लिए खुद के ही साथ अकेले में। साईं भक्तों, कितनी भी ज़्यादा दुख क्यों ना हो, अगर तुम्हारे मन में सकारात्मक विचार और ईश्वर की भक्ति हो तो जीवन में हर स्थिति में आपको आनंद प्राप्त होगा। एक सत्य जन्म है, एक गणित पूरी तरह से है। इसलिए प्रिय भक्तों, आपको जीवन में हर स्थिति में पूरी तरह से आनंदी रहना है। कभी भी किसी भी पूरी तरह से जीवन में दुख आए तो रोना नहीं, सिर्फ ईश्वर पर आपको यकीन करना है। जिस तरह छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, किंतु बारिश में भीगने से आपको बचा सकता है, ठीक उसी प्रकार सत्संग तुम्हारे दुखों को तो नहीं रोक सकता, किंतु उन्हें सहन करने का साहस एवं शक्ति आपको जरूर देता है। जीवन में हमेशा वह सब नहीं मिलता जो आप हर स्थिति में चाहते हो, लेकिन कई बार आपको उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा मिल जाता है। इसे ही आशीर्वाद कहा जाता है। हमेशा से ध्यान रखें कि आपको वही मिलता है जो आपके हित में है। इसलिए प्रिय मित्रों, आपको वही साईं बाबा देंगे जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, और सबसे अच्छा जो है वही आपको साईं देंगे। ओम साई राम। प्रिय मित्रों, साईं कहते हैं, यदि कोई सिर्फ और सिर्फ मुझको देखता है और मेरी लीलाओं को सुनता है और खुद को सिर्फ मुझ में समर्पित करता है तो ईश्वर तक पहुंच जाएगा। मित्रों, ऐसी साईं बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगे तो एक लाइक इन्हें ज़रूर करिए और अब एक कमेंट बॉक्स में टाइप करो, ओम साई राम, ओम साईनाथ। मुझ पर विश्वास करने का साहस दिखाओ। मैं तुम्हारी आशा को निराशा में कभी भी बदलने नहीं दूंगा। यही आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। मित्रों, सदैव आपको एक बात याद रखनी है, अगर तुम धनवान हो तो उस वृक्ष की भांति कृपालु बनो जो अपने ऊपर फल लगते ही झुक जाता है। प्यारे साईं भक्तों, गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन आत्मा नहीं, ध्यान ज्ञान धैर्य और कर्म सब गुरु की ही देन है। शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास करो। जो चीज़ तुम्हें पूरी तरह से नामुमकिन लग रही है वह भी चीज़ एक क्षण में मुमकिन हो जाएगी। सिर्फ निस्वार्थ मन से आप उनकी भक्ति करना। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाओ। मत जो उसके लिए जो दुनिया के लिए खूबसूरत हो, जो उसके लिए जो तुम्हारे लिए दुनिया खूबसूरत बनाए। साईं भक्तों, जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखिए, ऐसा नहीं कोई बुराई निकल आए। जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, मुमकिन है कोई अच्छाई नज़र आए। शिरडी के साईं कहते हैं, मनुष्य को हमेशा यह नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने जीवन में कितना खुश है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि उस मनुष्य की वजह से कितने व्यक्ति खुश है। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी ज़्यादा स्पेशल होती है, क्योंकि स्माइल तो सबके लिए होती है, मगर गुस्सा सिर्फ उनके लिए होता है जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही नर में भी आपको नारायण पाए जाते हैं। मित्रों, खुद की समझदारी अहमियत रखती है, वरना श्री अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे ना। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। सुधरना बिगड़ना मनुष्य के स्वभाव पर ही निर्भर करता है, न कि उसके माहौल पर। श्री रामायण में दो पात्र हैं, विभीषण और कैकेयी।
विभीषण रावण के राज्य में रहकर नहीं बिगड़ा और केके श्री राम राज में रहकर भी नहीं सुधरी। यही आपको अच्छी तरह से स्मरण करना है। मित्रों, शिरडी के साईं कहते हैं, अगर आपके जीवन में कोई प्राप्त चीज़ आपको करनी हो तो उसके लिए स्वयं प्रयास कीजिए, लेकिन प्रयास करने से ही पहले अपने विचार और अपने स्वप्न कभी किसी से कहिए मत। चिंता इतनी कीजिए कि आपका हर काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि ज़िंदगी तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि ज़िंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, यह जिंदगी है आपकी अपने स्वभाव से जियो। साईं कहते हैं, जहर का स्वाद आप शिव से पूछो, मीरा से पूछोगे तो अमृति बताएंगे। मोहब्बत का अर्थ आप राधा से पूछो, रुक्मिणी से पूछोगे तो अधिकारी बताएंगे। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। अगर आपके जीवन में कुछ प्राप्त आपको करना है तो सबसे पहले आपको ईश्वर को प्राप्त करना होगा। भक्ति मृत्यु भी टाल देती है। दुनिया की ताकतवर चीज़ है लोहा, जो सबको काट डालता है। लोहे से ताकतवर है आग, जो लोहे को पिघल देती है, लेकिन आग से ताकतवर है पानी, जो आग को पूरी तरह से बुझा देता है। पानी से ताकतवर है इंसान, जो उसे पी जाता है। इंसान से भी ताकतवर मौत, जो उसे खा जाती है। लेकिन मित्रों, मौत से भी ताकतवर है भक्ति, जो मौत को भी टाल देती है। इस बात को सभी तक आप जरूर पहुंचाना और इस संदेश को अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करिए। परिवर्तन देखिए, पहले लोग घर के दरवाजे पर एक आदमी तैनात करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में न घुस जाए। आजकल घर के दरवाजे पर कुत्ता तैनात करते हैं ताकि कोई आदमी घर में न घुस जाए। पहले आदमी खाना घर में खाता था और लेटरिन घर के बाहर करने जाता था, अब खाना बाहर खाता है और लेटरिन घर में करता है। मित्रों, यही परिवर्तन है। यकीन मानिए, जीवन में अगर आप निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करोगे तो सदैव ईश्वर आपके साथ रहेंगे। साईं कहते हैं, जो तूने खोया उससे तो अच्छा ही मिलेगा। सिर्फ मेरी योजनाओं पर तू यकीन कर, अच्छा समय जरूर आएगा। घर से जब भी आप बाहर जाओ तो घर में विराजमान अपने प्रभु से आप जरूर मिलकर जाना, और जब लौटकर आओ तो उनसे ज़रूर मिलना, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। घर में एक प्रकार आप नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकले, घर के मंदिर के पास थोड़ी देर रहकर बोले, प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है। ऐसा बोल के ही निकले, क्योंकि आप भली लाखों की घड़ी अपने हाथ में क्यों न पहने, पर समय तो अपने श्री प्रभु के हाथ में है। यही आपको स्मरण करना है। सुखी रहने के अच्छे उपाय, शांत रहो और मनन करो, हंसते रहो और हंसाते रहो, कम खाओ कम गम पूरी तरह से गम खाओ। मित्रों, चिंता नहीं चिंतन करो, किसी की बुराई मत करो। सुबह 1 घंटा आप मौन रखो, क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, न्यूनतम आवश्यकताएं रखो, सबको क्रियात्मक सहयोग दो, हमेशा सकारात्मक सोच रखो, सबके प्रति हित का भाव रखो, कमाई का कुछ हिस्सा आप दान करो, परिस्थितियों से तालमेल बिठाओ, अधिकार भूलो, कर्तव्य याद रखो, सेवा करो, बदले में कुछ मत चाहो, सुबह 1 घंटा खुली हवा में घूमो, धैर्य संयम यह सहनशीलता अपनाओ, कम धीरे व प्रेम से बोलो लेकिन ज़्यादा सुनो, 1 घंटा अच्छा साहित्य पढ़ो या सुनो, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, किसी के प्रति ईर्ष्या व दोष की भावना मत रखो, किसी पर गुस्सा मत करो, आपने ऊपर भी नहीं, किसी को दुख मत दो, किसी का अपमान भी मत करो, प्रतिदिन सत्य ज्ञान सुनकर राजों का अभ्यास करो। यही आपको सुखी रहने के उपाय है। मित्रों, एक बात सदैव याद रखिए, जितना ज़्यादा आप तनाव करेंगे, जितना ज़्यादा आप राग व्यक्त करेंगे, उतना ही आपका जीवन
और दुखी होता चला जाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप आनंदी रहेंगे उतना ज़्यादा आनंद सिर्फ आपको ही प्राप्त होगा। पानी का प्राकृतिक गुण तरलता है, सूर्य का प्राकृतिक गुण उष्णता है, चंद्रमा का प्राकृतिक गुण यह शीतलता है, पर्वत का प्राकृतिक गुण स्थिरता है। वैसे ही आत्मा का भी स्वाभाविक गुण शांति है। प्रतिदिन कुछ क्षण एकांत में बैठकर यह चिंतन करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ, शांति धाम की रहवासी हूँ, शांति मेरा मूल स्वभाव है। यह स्मृति आते ही शांति का आपको अनुभव होने लगेगा। सदैव स्मरण रखिए, जितना शांत आप अपने मन को रोकोगे उतना अच्छा कार्य आपका मन करेगा। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। श्री साई कहते हैं, इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथम स्थन स्वभाव वाली इंद्रिया यत्न करे हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बालत्व हर देती है। यह आपको सदैव स्मरण करना है। श्री साई कहते हैं, कम बोलो और कम दुख लो। इसका अर्थ जिस समय आपको बोलना नहीं है उस समय आप बोलिए मत, और जिस समय आपको पूरी तरह से बोलना है उस समय बोलो। इसका अर्थ जहाँ बोलना है वहाँ बोलने का प्रयास करो। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। श्री साई कहते हैं, जो आपके मन में है वही चीज़ अगर आपको प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आप प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति सदैव प्रयास करता है वही आगे बढ़ता है, लेकिन जो सदैव प्रयास नहीं करता वह जीवन में सिर्फ दूसरों पर जलता रहता है और सिर्फ दूसरों की बुराई ढूंढता है। एक बार की गई गलती दोबारा ना हो। अपनी तुलना दूसरों के साथ कदापि मत करो। बदला न लो, स्वयं को बदल कर सिखाओ। ईर्ष्या के बदले शुभ भावना रखो। अहंकार को त्याग, नम्रता को आप धारण करो। सदा याद रखें, निंदा करने वाला आपका मित्र है। जितना हो सके सर्व के सहयोग बने। चिंता न करें, ईश्वर का चिंतन करें। अपनी सर्व चिंताएं परमात्मा को आप अच्छी तरह से सौंप दो। अतीत को भूलकर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करो। जिस परिस्थिति को आप बदल नहीं सकते उसे परमात्मा पर छोड़ दो। यह तनाव मुक्त रहने के अच्छी तरह से उपयोग है। प्रिय मित्रों, सदैव स्मरण कीजिए ईश्वर का। अगर आप निस्वार्थ मन से ईश्वर का नाम स्मरण करोगे तो सदैव आपके साथ ईश्वर रहेंगे जीवन भर। हाँ, अपने आसपास के लोगों से अपेक्षा व आशा रखते हैं कि कोई हमारा भाग्योदय कर दे। जब तुम्हारी आशा पूरी नहीं होती तो तुम दुखी होकर अपने भाग्य को कोसते हो। तुम भूल जाते हो कि जन्म से लेकर मृत्यु आने तक ईश्वर तुम्हारी हर चीज़ों का ध्यान रखते हैं। फिर तुम क्यों नहीं उनकी शरण में जाते? अगर तुम भगवान पर पूर्ण विश्वास रखकर और मेहनत व लगन के साथ कार्य करो तो हर कार्य में सफलता निश्चिंत ही आपको मिल जाएगी। माटी चुन चुन महल बनाए, लोगों के घर मेरा। मित्रों, प्रथम आपको याद रखना है, जो चीज़ आपके भाग्य में है वो किसी भी हाल में आपको जरूर मिलेगी, लेकिन जो चीज़ आपके भाग्य में नहीं है वे चीज़ आपको कभी भी नहीं मिलेगी। और भाग्य कैसा बनता है तो आपके कर्मों पर। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपका भाग्य बनेगा। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। साईं कहते हैं, जो तूने खोया वह उससे भी अच्छा मिलेगा। यकीन मानिए, समय पर ही चीज़ें होती है और समय आने पर सब कुछ मिलता है। लेकिन गर्व मत करिए, क्योंकि जो ईश्वर दे सकते हैं वे ईश्वर ले भी सकते हैं। सदुमा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा को बहुत सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को एक क्षण में दूर रखा जा सकता है। मित्रों, एक बार श्री अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो
कि खुशी में पड़ूँ तो दुख हो और दुख में पड़ूँ तो मुझे खुशी हो। तो श्री कृष्ण ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। साईं भक्तों, साईं कहते हैं, जहाँ जिसका दाना खिला होता है, समय उसे वही बुलाता है। कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता, तो हर व्यक्ति अपने भाग्य का ही खाता है। इसलिए मनुष्य को कभी अपने पद, प्रतिष्ठा और माया का घमंड नहीं करना चाहिए। विचारों की शक्ति, आप जैसा विचार करोगे वैसा ही आप बन जाओगे। अगर आपने आप को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे, और यदि आप अपने आप को समर्थ मानेंगे तो आप पूरी तरह से समर्थ बन जाएंगे। इसका अर्थ सकारात्मक सोचो, तभी आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। आँख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रूई में दबी हुई आँख से भी ज़्यादा भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। मित्रों, निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। इसलिए कभी भी निंदा न करो, वरना उसका भोग आपको भविष्य में अवश्य भोगना होगा। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि समय बुरा चल रहा है तो अवश्य कल अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करो, यही आपके हाथ में है। श्री शिरडी के साईं कहते हैं, माँ कभी साधारण नहीं होती, वो तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसलिए माँ का सदैव तुम सम्मान करो, यही तुम्हारे लिए एक उचित कार्य है। मित्रों, यह भी आपको बात याद रखनी है। श्री साईं कहते हैं, जीवन में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुँह पर बोलो। जो अपने होगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होगे वह दूर हो जाएंगे। यदि दुख है तो सुख भी आएगा और सुख है तो दुख भी आएगा। इसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ चलते रहिए, यही हमारा कार्य है। जो बदला जा सकता है तुम उसे अवश्य बदलो, लेकिन जो बदला ना जा सके उसे तुम स्वीकारो। जो स्वीकारा ना जा सके उससे तुम दूर हो जाओ, लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। मित्रों, अगर तुम स्वयं को खुश नहीं रखोगे तो जीवन जीना ही व्यर्थ है। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होने वाला है वो तो होकर ही रहता है, और पूरी तरह से जो होता है वो तो अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लीजिए, क्योंकि जैसे आप वर्तमान को जियोगे वैसा ही आपका भविष्य बनेगा, और वैसा ही आपका पूरी तरह से भविष्य अच्छा बनेगा। इसलिए मित्रों, वर्तमान पर ध्यान दीजिए, वही आपका भविष्य है, यही ईश्वर कहते हैं। अगर आपने भी आज का यह संदेश पूरा सुना है तो धन्यवाद। मिलते एक नए प्यारे और प्रेरणादायी संदेश के साथ।